हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज अब देखते होंगे आपने कि वास्तु के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी रहते हैं, बहुत सारे चीज़ें देखने के बाद ये समझ में आता है कि क्या करें क्या ना करें वास्तु के बारे में बेसिकली। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जहाँ तक मैंने स्टडी किया, जहाँ तक हमने रिसर्च देखा, रिसर्च को समझा, रिसर्च करने वालों के साथ स्टडी किया, पढ़ा और समझा, तो उसमें ये समझ के आया जो सबसे बड़ा वास्तु दोष है किसी भी घर का, जो सबसे बड़ा वास्तु दोष है उसके मेन एंट्रेंस से स्टार्ट होता है। अगर आपका एंट्रेंस जो है, घर का मेन गेट जिसको बोलते हैं, अगर वो ठीक है तो आप समझिए कि 50% वास्तु दोष आपका ठीक है। अगर वो चीज़ें ठीक नहीं हैं तो आपका वास्तु दोष करेक्ट होने में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि अगर मान लीजिए 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं में आपका मेन गेट होता है, अगर उसका कलर आपने प्रॉपर किया हुआ है तो आप समझिए 50% वास्तु दोष को आपने कंट्रोल किया हुआ है। अब आइए देखते हैं, अगर मान लीजिए आपका दरवाज़ा ईस्ट दिशा में हो, जिसको पूर्व कहते हैं, ईस्ट दिशा में होगा तो आपको अपने गेट का, मेन गेट के दरवाजे का कलर ग्रीन रखें या ऑफ वाइट रखें। इन दोनों कलर को आप रख सकते हैं। हालांकि हो सकता है आपकी चॉइस अलग हो, लेकिन सतर्क रहें, ये वास्तु दोष के अंदर आएगा अगर आप कुछ और कलर करते हैं तो इस तरह से अगर ये कलर रखते हैं तो आप समझिए कि वास्तु दोष से निवृत्ति पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप और भी थोड़ा सा स्टडी करके तब उसके बाद अपने कलर को चुनाव करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर वहाँ पे ग्रीन या ऑफ वाइट रखते हैं तो ईस्ट का वास्तु दोष, ईस्ट के दिशा का, पूर्व की दिशा का मेन गेट का वास्तु दोष आप कम कर सकते हैं, अपने घर का वास्तु दोष कम कर सकते हैं। अब आते हैं, दूसरा वेस्ट दिशा होती है। वेस्ट माने पश्चिम। पश्चिम की दिशा अगर आपके दरवाजे की है, मेन गेट की है, तो वहाँ पे आप वाइट रखें, सफ़ेद जिसको आप कहते हैं, आप सफ़ेद रखते हैं तो आपके घर का 50% दोष जो है, आप दोष मुक्त है। तीसरा होता है नॉर्थ दिशा। नॉर्थ दिशा बेसिकली उत्तर की दिशा होती है। अगर इधर आपका मेन गेट खुलता है या आपका मेन गेट नॉर्थ की दिशा में है तो इधर 3 कलर सजेस्ट किए गए हैं। एक है ब्लू, दूसरा है ब्लैक, तीसरा है ग्रे। इन 3 कलर में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं और इसको चूज करने से आप अपने घर के 50% वास्तु दोष को कंट्रोल कर सकते हैं। चौथी दिशा आती है साउथ की दिशा, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वैसे देखा गया है कि नॉर्दर्न पार्ट में कि जो मैक्सिमम दिशाएं होती हैं वो इन 3 दिशाओं में होती हैं, लेकिन चौथा दिशा साउथ में भी लोग अपना गेट खोलते हैं। तो उस हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से करें या जैसे भी हो, तो उस तरह के अगर दिशा में आपके दरवाजे हैं, अगर आप 50% वास्तु दोष अपने कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप अपने मेन गेट का रंग रेड रखें, पीच कलर का रखें और येलो कलर का भी रख सकते हैं। पीच, रेड, येलो एंड रेड, पीच रेड जिसको बोल सकते हो। तो 3 कलर से आप अपने दरवाजे का, गेट का कलर रख सकते हैं। इससे आप अपने वास्तु दोष को 50% कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतने से ही नहीं होने वाला है। आप और भी जो हमने वीडियो में आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा कैसे होनी चाहिए, स्काई जोन कैसे होना चाहिए, आपका अग्नि कोण कैसे होना चाहिए, अग्नि कोण कैसे होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन कहते हैं कि मेन जो वास्तु दोष होता है आपके एंट्रेंस से होता है। एंट्रेंस की वजह से बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। इसलिए अगर आपने वास्तु उसको करेक्ट करना है तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और एटलीस्ट कम से कम 50% कंट्रोल अपने वास्तु उसको कर सकते हैं। अगर ये करते हैं तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आपके आ सकती हैं। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लोगों को शेयर करें और समझाएं कि वो भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए और अपने खुद के लिए बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके गेट का दिशा किस तरफ से है और आप कलर चेंज करने जा रहे हैं क्या। थैंक यू सो मच।